हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करी थे आप सब अच्छी हुई हो, बढ़िया हुई हो, अपनी लाइफ में खुश हुई हो। तो फ्रेंड, हम एक नए ब्लॉग के साथ में फिर से लौटे हैं। अंजलि कश्यप लखनऊ ब्लॉग, यही चैनल का नाम है हमारा। और आप लोगों का अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं अपने ससुर के बारे में बताना चाहती हूँ आप लोगों से। और हमारे सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं है, पहले मतलब वो एक्सपायर हो गए हैं, अभी जाड़े में ही ख़त्म हुए हैं। पहले मेरी सास ख़त्म हुई, उसके बाद मेरे ससुर ख़त्म हो गए। किस लिए वो इस दुनिया में नहीं है, हम आप लोगों से ज़रूर बताएंगे। तो मेरी सास को शुगर था, ब्लड प्रेशर था, और भी कई बीमारियां थी। वो पैर से मतलब चल नहीं पाती थी। होता नहीं है, जब इंसान की उम्र होती तो उनके पैरों में झंझनाहट होती थी। तो ये सब उनके बीमारियां थी। और तो फ्रेंड, मेरी सास को मतलब उनको आँख में परेशानी थी बहुत ज़्यादा। तो हम लोग उनको एक आँख से दिखता नहीं था। और जब हम लोगों ने उनको तो फ्रेंड हम लोग उनको जो है हॉस्पिटल ले गए थे। और यहीं पास में ही एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है। तो वहाँ ले गए थे उनकी आँख का दिखाने। तो उनकी रोशनी आँख की बिल्कुल चली गई थी। तो उनका हम लोगों ने ऑपरेशन भी कराया था, मगर उनका ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ था। तो एक आँख से उनको दिखता था, दूसरी आँख से नहीं दिखता था। तो दूसरी आँख का कराया था, तो वो मतलब सही नहीं हुआ था ऑपरेशन। मतलब उनकी आँख में ही दिक्कत थी, उनकी आँख में गांठ पड़ी थी, जो कि वो लोग नहीं निकाल पाए थे। तो दूसरी आँख का जब हम लोग ने कराने गए गाइस, तो उनकी ज़्यादा उम्र हो गई थी, तो शुगर उनके बहुत ज़्यादा था। मतलब समझ लो जितना होना चाहिए उससे 10 गुना ज़्यादा, 400-500-600 से मतलब ऊपर ही था, इतना शुगर था उनके। तो उनके बहुत कष्ट थे, बहुत परेशानी झेली हैं। और उसके बाद जब मेरी मम्मी को परेशानी हुई, अब जब भाई किसी को दिखेगा नहीं आँख से, तो वो मतलब कैसे अपना काम करेंगी, कैसा मतलब घर में रहेंगी, लैट्रिन बाथरूम करने की भैया बहुत परेशानी होती है। तो फ्रेंड, जब ससुर मेरे बहुत अच्छे थे, हम लोगों को मानते हैं और सास को भी बहुत मानते थे। तो मतलब जब वो घर में लैट्रिन वैट्रिन करती थी तो हम लोगों को नहीं छूने देते थे, वो खुद ही साफ़ करते थे, उनकी देखभाल भी करते थे। बस हम लोग ये था कि हॉस्पिटल ले जाते थे, दिखाते थे, और खाना पानी सब कुछ करते थे, मगर ये सब काम वही करते थे। मतलब हम लोग कभी नहीं। जब हमारे ससुर बीमार हुए हैं तब हम लोगों को करना पड़ा है, मगर बहुत ज़्यादा दिन नहीं करना, क्योंकि वो एक्सपायर हो गई। और मेरे पापा को भी टीबी हो गई, टीबी की बीमारी हो गई थी। और मम्मी की वजह से वो खाना नहीं खाते थे, क्योंकि भाई पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि अगर हमको दिक्कत है तो हमारे आदमी को बहुत कष्ट होगा, अगर उनको दिक्कत है तो हमको बस बहुत कष्ट होगा। दिन भर वो सोचते रहते थे इसी बारे में। तो उनको टीबी हो गई थी। तो उनको जब हम लोग खाना वाना देते थे तो कुछ नहीं खाते थे, मतलब हम लोग को पता भी नहीं था कि उनकी टीबी है। तो जब हम लोगों ने जांच वाँच कराई फ्रेंड, तब उसमें निकला कि इनके मतलब इन्फेक्शन, पहले टीबी बिल्कुल नहीं थी उनके, मतलब इन्फेक्शन था एक अंदर से। तो उनको भी हम लोग ने नहीं बताया था कि मतलब कोई बीमार इंसान होता है ना, अगर उसके कोई दिक्कत है, अगर हम उसको और बता देंगे तो उसको और परेशानी होने लगेगी अंदर से कि हाँ ये मेरी दिक्कत है। तो मतलब ऐसे तो हम लोग उनको खाना पानी सब कुछ देते थे, मगर वो नहीं खाते थे। इसलिए नहीं खाते थे, मम्मी की वजह से वो नहीं खाते थे, क्योंकि मम्मी बीमार रहती थी, पापा भी बीमार रहते थे। और जब उनके टीबी हो गई थी तब हम लोगों ने उनको अलग कर दिया था। इसलिए अलग किया था, अगर पापा की टीबी थी तो अगर मम्मी को नहीं अलग करते तो वो उनको भी हो जाती। तो इसलिए फ्रेंड हम लोग ने, एक इनके बड़े भाई हैं मतलब हमारे जेठ जी, तो उनके घर हम लोग ने भेज दिया था कि मतलब मम्मी वहाँ रहेंगी, पापा की देखभाल हम लोग कर लेंगे। तो अब वहाँ पे क्या होता था क्या नहीं होता था वो हम लोग नहीं जान सकते हैं फ्रेंड। तो हम लोगों की कभी कभी फ़ोन पे बात होती थी, मिलने जाते थे, देखने जाते थे। तो मतलब वो अचानक से ही ख़त्म हो गई। शाम को जब जैसे हम लोग पहुँचे, बस इतना पता था हम लोग को कि मम्मी बीमार है, हम लोग गए हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तब तक कि वो ख़त्म हो गई थी। मतलब जैसे कोई इंसान होता है तुरंत ख़त्म होता है तो उसकी बॉडी मतलब गर्म रहती है। तो जब हम लोग गए तो उनकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ी थी। अब ये नहीं पता हमको वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और पापा हमारे कम से कम नहीं 4 से 5 महीने हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो हम मम्मी को देखने जा ही नहीं पाते थे, क्योंकि पापा, अब एक इंसान एक ही लोग को देख पाएगा,
क्योंकि हमारे फैमिली में खाली हम हैं, मेरे हस्बैंड है और मेरी एक 7 साल की बिटिया। आप 7 साल की हुई, 6 साल की थी। तो हम लोग हॉस्पिटल में सारा दिन सारी रात उसी में काट देते थे फ्रेंड। तो उनको जाने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो इसी वजह से पापा भी मतलब खाना वाना नहीं खाते थे, वो दवाई भी नहीं खाते थे। मतलब टीवी की दवाई ऐसी होती कि मतलब दवाई खाओ तो उलझन बहुत होती है। वो जानबूझ के मर गए। तो वो जान के मतलब कि मतलब अब हमारे साथ कोई नहीं रहा है, तो वो जान के नहीं खाते थे कि अब मतलब हमारा मतलब होता नहीं अंदर से कि मतलब हमारा टाइम एकदम पूरा हो कहीं गया है। तुमसे कह रहे थे कि मेरे तो 4 दिन की वो जिंदगी हम है। लोग से बोलते थे कि 4 दिन की ज़िंदगी है बस। तो हम लोग मानते नहीं थे, हम लोग डांट के चुप कराते थे कि ऐसी बात मत करो। तो गाइस हम लोग एक दिन खाना वाना देने गए, मेरे पापा ये पास में रहते हैं। जब हमारी शादी हुई थी तो एक छोटा सा रूम था और मतलब बहुत मजबूत नहीं था, टीन पड़ी थी। तो वहीं पे खाली 4 लोग हम लोग रहते थे, तब मेरी बिटिया नहीं हुई थी। फिर उसके बाद उस कमरे में हम लोग का गुजारा नहीं हुआ फ्रेंड, तो हम लोग एक कहीं किराए पे रेंट पे रूम रहने लगे। पापा मेरे मम्मी पापा वहाँ रहते थे और हम लोग दूसरी जगह रहते, मतलब मिलने जुलने जाते थे। उसके बाद जब बीमारी हो गई है तब हम लोग ने अपने घर बुला लिया था। तो गाइज़ हम लोग वहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद मतलब मेरे पापा एकदम बोल ही नहीं रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद 2 दिन वो अच्छे से बोले, ज़िंदा रहें। उसके बाद हम लोग खाली घर आए इतना करने के लिए कि मतलब नहा लें, धो लें, मतलब फिर उसके बाद खाना बना लें, हॉस्पिटल ले जाना है, बस इतना करें। बस वहाँ से फ़ोन आ गया कि मेरे ससुर एक्सपायर हो गए। फिर हम लोग जल्दी से पहुँचे बस। तो गाइज़ हम लोग की यही कहानी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।